नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस मेरे वीडियो में मैं मेरे दर्शकों को गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति जो कि 4 फरवरी से मार्गी हुए हैं और जब 15 मई को वो अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, इस पीरियड में आपको क्या रहेगा, उनका क्या फल आपको प्राप्त होगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। साथियों, 12 राशियों में सभी राशि पर उनका प्रभाव पड़ेगा जो ये 4 फरवरी से मार्गी हुए हैं और 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे। तो 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। इससे जो 12 राशियां हैं सभी प्रभावित होंगी, सभी पर अलग अलग जो है प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि प्रत्येक राशि पर क्या आपको प्रभाव पड़ेगा। आप मार्गी जो हो रहे हैं, इसमें मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि मार्गी होने से मतलब कोई भी ग्रह जब मार्गी होता है तो वो अपनी सही गति से गोचर करता है। सही गति से गोचर करने पर आपको ये मानिए कि आप जो भी आपको उनके प्रभाव पड़ते हैं वो आप पर ज़्यादा अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। साथियों, गुरु ग्रह को साक्षात ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु होते हैं। देवताओं के गुरु होने के कारण हर तरह से इनको सफलता मिलती है। जो भी इनके अगर कोई भी कुंडली में इनकी स्थिति की मतलब देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी अच्छी स्थिति में है तो बुरे से बुरे वक्त में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। बुरे से बुरे समय में भी आपको कार्य में जो है लाभ प्राप्त होगा। साथियों, गुरु ग्रह गोचर में थोड़ा भी अगर अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं और आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं तो आपको हर तरह से सफलता प्राप्त होगी। गुरु ग्रह ज्ञान के, भाग्य के, पति के, संतान के, धन के प्रदाता होते हैं। गुरु की दृष्टि 4 फरवरी से जो मार्गी हुए हैं तो यह अमृत समान दृष्टि उनकी जो है अब आपके सभी 12 राशियों पर पड़ेगी। साथियों, अपनी सही गति की चाल चलने से मित्रों, जो आप पिछले कुछ समय से 9 अक्टूबर से जब ये वक्री चल रहे थे तो 9 अक्टूबर से अभी तक जो आपने आपके कार्य क्षेत्र में या आपने अपने पारिवारिक जीवन में जो या आपके स्वास्थ्य में जो विपरीत प्रभाव आप देख रहे थे, जो वक्री होने से उल्टे प्रभाव जो पड़ रहे थे, वो अब आपके धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे और आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके लाभ, पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी ग्रह जब मार्गी होते हैं तो वक्री होते हैं तो सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। ऐसे में अब 4 फरवरी से गुरु ग्रह जो मार्गी हो गए हैं तो मार्गी होने से प्रत्येक 12 राशि पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। उनकी स्थिति आपके राशि पर इस समय में गोचर में कहाँ बैठ रही है, वो क्षेत्र आपके प्रभावित होंगे, वो क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ रही हैं उन दृष्टियों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मेरे साथियों, आपको ही बता देता हूँ कि इस समय आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, आपकी अगर कुंडली में स्थिति अच्छी बनी हुई है देवगुरु बृहस्पति की, या आपकी गोचर में आपके कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं इस समय में आपके उनकी स्थिति आपके गोचर में जो लाभ के स्थान हैं या भाग्य के स्थान हैं, कर्म क्षेत्र के स्थान हैं, उन सब में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 राशियों में से इस वीडियो में मैं आपको 6 राशियों का बता रहा हूँ। 6 राशियों का आपको अगले मेरे वीडियो में बताऊंगा कि उनको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, क्या नए अवसर उनको मिलेंगे और क्या उनको इस समय में चुनौतियां भी प्राप्त हो सकती हैं। साथियों, साथ ही मैं आपको देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय भी बताऊंगा। उन उपायों को अगर आप अपनाएंगे तो ये उपाय आप 14 मई तक उपाय कर सकते हैं। 15 मई को जब देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे तो आपके भाग्य का दूसरा पहलू चालू हो जाएगा। साथियों, आप अब मैं बता देता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें।
साथ ही आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, मन लगा कर देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपको आपकी राशि के अनुसार क्या क्या अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो हम फलादेश बताते हैं या जो हम राशिफल आपको बता रहे हैं, इसमें आपको ये गोचर पर आधारित ग्रह के हिसाब से बता रहे हैं। आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की क्या स्थिति बैठी हुई है, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति बैठी हुई है, उस पर भी यह राशिफल जो है मतलब बहुत ही निर्णय कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो इस समय में आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। साथियों, ऐसे में अगर आपको आपकी कुंडली का विवेचन करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो 4 फरवरी से जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर 14 मई तक अपनी राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, तो आपको क्या जो है अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्या नई चुनौतियां आपको मिल सकती हैं। तो ये मैं बता देता हूं कि 9 अक्टूबर को जब ये देवगुरु बृहस्पति वक्री हुए थे, 9 अक्टूबर से अभी तक आपके फाइनेंशियल में स्थिति में, आपकी फाइनेंस की पोजीशन में जो एक अनस्टेबिलिटी चली हुई थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपकी फाइनेंस की पोजीशन को कैसे आप सुधारें, वो अब धीरे धीरे ठीक होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक जीवन में भी आपके 9 अक्टूबर के बाद में आपने महसूस किया होगा, आपने अनुभव किया होगा कि आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही मतभेद पैदा हो गए थे, आपके परिवार में रिश्तों में आपको खटास पैदा हो गई थी, वो अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। धन की प्रॉब्लम, मतलब जो फाइनेंस की आपकी प्रॉब्लम थी, वो अब आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि 9 अक्टूबर से आपके अभी तक जो आपके वाणी में भी आपने अस्पष्टता देखी होगी, कभी आपको एकदम गुस्सा बढ़ जाता होगा, कभी आपको बहुत ही पोलाइट हो जाते होंगे, क्रोध इतना ज़्यादा आ जाता होगा कि आप किसी से भी वाद विवाद करने को बैठ जाते होंगे। ऐसी पोजीशन अब आपकी ठीक होती हुई दिखाई देगी। फैमिली रिलेशन भी आपके पहले से जो 9 अक्टूबर से जो खराब हो गए थे, वो अब आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इस समय में अब जब 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं, तो मेरे मेष राशि वाले मित्रों, आपके लिए ये मानिए कि इस समय आपके कोई भी शुभ कार्य हो सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपका जो ये 4 फरवरी से मार्गी हुए हैं देवगुरु बृहस्पति, इसके कारण आपको मनी सेविंग में भी सफलता मिलेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अभी तक जो आपके 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण 4 फरवरी तक आपके जीवन साथी से जो मतभेद चल रहे थे, वो मतभेद भी अब आपके खत्म हो जाएंगे। वर्क प्लेस में जहां आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर भी आपके सीनियर ऑफिसर से जो आपके मतभेद अभी तक चल रहे थे, आपके सीनियर्स आपको कुछ भी गिनते नहीं थे, आपके सीनियर्स आपको उल्हाना देते थे, आपको काम के प्रति डांटते थे, वो सब अब आपके दूर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपके जो आपके जीवन साथी से, आपके सीनियर ऑफिसर से जो अनबन पहले चल रही थी, जो आपके अब दूर हो जाएंगे और आपको इस समय में 4 फरवरी के बाद में वेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी हो जाएगी, फाइनेंस भी आपकी ठीक हो जाएगी। मतलब वेल्थ, हेल्थ और फाइनेंस तीनों ही आपको बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। अगर आपने अभी 9 अक्टूबर के बाद में कोई कर्ज भी लिया होगा, वो कर्ज भी आपका दूर हो जाएगा, या आपने कोई पहले कर्ज ले रखा है तो वो भी अब आपका खत्म हो जाएगा, आप उसका भुगतान करने में, पेमेंट करने में सक्षम रहेंगे। साथियों, और आपको ये बता देता हूँ कि इस समय आपको जो अभी तक हेडेक की प्रॉब्लम चल रही थी, या आपके आइज की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, पेट में कोई भी आपके प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएंगी और 14 मई तक आपको कुछ ऐसे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं जिनसे आपको बचना होगा। तो ये ऐसे अवसर होंगे कि जिसमें आपके कोई भी आपके कलीग हैं जो हैं,
या आपके कोई भी मित्रगण जो हैं वो आपको 2 नंबर के कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, आपको गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे गलत कार्यों को करने से आपको बचना है, 2 नंबर के कार्य करने से आपको बचना है। तो अगर आप ये बचकर अपना समय निकालेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। साथियों, मेरे मेष राशि वाले मित्रों, यह जो समय आपका आ रहा है, इस समय में आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है और नई नौकरी या व्यवसाय अगर आप चालू करना चाहते हैं तो अभी आपको मिल सकते हैं। कुछ बस आपको ध्यान यही रखना है कि कुछ लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाने की ओर प्रेरित करेंगे। उन गलत रास्तों पर आपको जो है नहीं चलना है, उनसे आपको बचना है। साथियों, उपाय के लिए अब आपको मैं बता रहा हूँ कि उपाय आपको क्या करने हैं कि जिससे देवगुरु बृहस्पति आप उनकी कृपा आप पर बराबर बनी रहे। तो आपको प्रतिदिन ये मानिए कि आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और उनको पीले फूल या पीले फल अर्पण करेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। अगर आप प्रतिदिन पीले चंदन का मतलब चंदन का तिलक अगर आप अपने सिर पर माथे पर अगर लगा कर रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान प्राप्त होंगे देवगुरु बृहस्पति के और उनकी असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। अब मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों के लिए यह जो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं उनसे उनको क्या क्या नए अवसर मिलेंगे, क्या क्या लाभ प्राप्त होगा, आपको बता रहा हूँ। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव में ही मार्गी हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके आत्मसम्मान को बहुत ही बढ़ा देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। साथ ही अभी तक जो आपके कोई भी बंद पड़े हुए कार्य थे, रुके हुए कार्य थे, जिनको कि आप करने में सक्षम नहीं थे, वो कार्य भी अब आपके पुनः चालू हो जाएंगे और उनको आप आसानी से पूरा भी कर लेंगे। जो मेरे विद्यार्थी जातक हैं वृषभ राशि वाले, उनके लिए ये बता देता हूँ कि इस समय 4 फरवरी के बाद में जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो गए हैं तो आपको शिक्षा में भी बहुत ही ये मानिए कि लाभ प्राप्त होगा। आपकी शिक्षा में आपका मन एकाग्र होकर पढ़ाई में लगा रहेगा और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। शिक्षा की दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों के लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि लव लाइफ भी अगर आप कोई जीवन जी रहे हैं, प्रेम जीवन आप कोई भी जी रहे हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के लिए भी आपके योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा के लिए भी आपको इस सप्ताह ये जो पीरियड है 4 फरवरी से 14 मई तक का पीरियड आपको बहुत ही अच्छा पीरियड है। विदेश यात्रा के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। इस समय में 4 फरवरी से आप 14 मई तक में कोई भी धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। कोई भी आपके ऑफिसर आपको विदेश भेज सकते हैं। आप जहां काम कर रहे हैं वहां से आपको ऑफिस के द्वारा भी विदेश भेजा जा सकता है। साथियों, आपको मेरे वृषभ राशि वाले मित्रों ये मान लीजिए कि इस समय आपके अगर भाई बहनों से कोई भी मतभेद पहले चल रहे थे, भाई बहनों की वार्ता आपसे बंद थी या कोई लड़ाई झगड़े कोई चल रहे थे, किसी पैतृक संपत्ति के बंटवारे के चक्कर में आपकी बोलचाल बिल्कुल बंद हो गई थी, वो भी अब आपके मतभेद दूर हो जाएंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। भाई बहनों से आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। ससुराल पक्ष में भी अगर आपके कोई रिश्ते खराब थे, वो रिश्ते भी अब 4 फरवरी से आपके ठीक होते दिखाई देंगे और ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति के योग भी अब बन जाएंगे। साथियों, जीवन साथी से भी जो आपको 9 अक्टूबर के बाद में कुछ मतभेद दिखाई दे रहे थे, सेपरेशन तक की स्थिति आ गई थी, वो सेपरेशन तक की स्थिति अब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन साथी से आपका संबंध जो है बहुत ही सुधर जाएंगे। आपके जीवन साथी से अब माहौल बिल्कुल चेंज हो जाएगा और मधुर व्यवहार आपका बना रहेगा, प्यार भरा व्यवहार आपका बना रहेगा। आप
आप उनसे सामंजस्य बना लेंगे और मित्र एक तरह से ये मानिए कि मेल जोल बहुत ही बढ़ जाएगा। साथियों, अब आपको बता देता हूँ कि 9 अक्टूबर से जो आपके कोई भी ईएनटी की प्रॉब्लम चल रही थी, पेट की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो आपकी ठीक होती हुई दिखाई देगी। आपको उपाय की दृष्टि से क्या करना है वो अब आपको बता रहा हूँ, जिससे देवगुरु बृहस्पति की जो आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं, लग्न भाव में ही मार्गी हुए हैं, उनकी कृपा, असीम कृपा आप पर बनी रहे। तो मेरे वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि प्रतिदिन आपको दूध में हल्दी डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना है। दूध में हल्दी डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना है। जब आप हल्दी डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो आप ये मानिए कि आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये जो 4 फरवरी से 14 मई तक का जो समय आएगा वो आपको सफलता दिलाता हुआ रहेगा। साथियों, अब मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों के लिए यह सब जो समय है 4 फरवरी से 14 मई के बीच में कैसा रहेगा, तो यह आपको बता देता हूँ कि आपके जो 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपको बहुत ही कारक होना है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही कारक ग्रह बने रहेंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप में दिखाई देंगे। आपके कार्य के क्षेत्र में आप अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखेंगे। आप अपने व्यवहार में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखेंगे। आप अपने परिवार जीवन में भी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस देखेंगे। जो अभी तक आपके फाइनेंशियल लॉसेज चल रहे थे, वो फाइनेंशियल लॉसेज अब आपके प्रॉफिट में बदलते हुए दिखाई देंगे। आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय में मिल सकता है। कोई बड़ी कॉन्ट्रैक्ट आपको प्राप्त हो सकती है। कार्य के क्षेत्र में आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी और अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। साथियों, इस समय आप अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अगर कोई लोन लेना चाहते हैं तो उस लोन लेने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। आपको ये भी बता देता हूँ कि यह जो समय आ रहा है आपका 4 फरवरी से 14 मई तक का, मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, इस समय में अगर आपने कोई भी पुराना लोन लिया हुआ है, उस लोन का आप 14 मई तक के पीरियड में, 4 फरवरी से 14 मई तक के पीरियड में भुगतान भी कर देंगे, पेमेंट भी कर देंगे और उस लोन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। साथियों, इस समय में आपसे आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से जो आपको पहले अभी तक हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी या पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब आपको ठीक होती हुई दिखाई देगी। आपको आप कोई भी आप ये मान लीजिए कि इस समय आपकी पावर बहुत बढ़ जाएगी, आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, आपका रेस्पेक्ट बहुत बढ़ जाएगी। आपको नई जॉब या नई बिजनेस आप चालू करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी आपको दिखाई देंगे। माता पिता से संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी तक आपके जो कोई भी मेरे मिथुन राशि वाले मित्रों, जो गुप्त शत्रु आपके ऊपर कोई भी चल रहे थे, वो गुप्त शत्रु भी अब आपके दूर हो जाएंगे। और गुप्त शत्रु दूर होंगे, साथ ही जो आपसे पहले शत्रुता पाले हुए थे या आपसे पहले कोई भी उनकी लड़ाई जो चल रही थी, वो भी अब आपको कोऑपरेट करने लगेंगे और हर तरह से आपको सफलता ही सफलता दिखाई देगी। आपके जो विदेश यात्रा के योग जो हैं, बहुत ही अच्छे प्रबल योग बन जाएंगे। अभी तक आपके जो व्यर्थ के पैसे आपके खर्च हो रहे थे, वो व्यर्थ के पैसे अब जो है खर्च होने नहीं होंगे और आपको आपकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट इस समय में करेंगे, उसमें भी आपको सफलता के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको उपाय क्या करने हैं अब आपको बता रहा हूँ। तो प्रतिदिन आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। प्रतिदिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सुबह और शाम 108 बार आप जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप 108 बार सुबह और शाम जाप करेंगे तो यकीन मानिए
कि देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसाते रहेंगे और आपका हर कार्य जो है सफल होगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे वो आपके कैरियर के क्षेत्र में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आपको शुभ ही शुभ रहेगा और आप खुशियों से भरा अपना यह समय निकाल पाएंगे। अब मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए यह सप्ताह, ये जो समय आ रहा है 4 फरवरी से 14 मई तक का पीरियड जो आ रहा है, वो आपके लिए मेरे कर्क राशि वाले मित्रों कैसा रहेगा। तो ये आपको बता देता हूँ कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 11वें घर में मार्गी हुए हैं और 11वें घर में मार्गी होने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको डिजायर जो आपकी है वो फुलफिल हो जाएगी। आपने जो भी कोई अपनी सोच बना रखी है वो सोच अब आप पूरी कर पाएंगे। आपने जो भी अपने लक्ष्य बना रखे हैं उन लक्ष्यों को आप पूरा कर पाएंगे। आपको इस समय में आपके भाग्य स्थान में जो ये देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं, लाभ का जो मार्ग होने के भी मालिक बन जाएंगे। भाग्य स्थान के मालिक बनने से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का भी आपको इस समय सहयोग प्राप्त हो सकता है। साथियों, मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, अभी तक आप जो भी काम मतलब करने में अभी तक असफल हो रहे थे, जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो काम अब आप आसानी से पूरा कर सकेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप कोई भी इस समय बड़ी वस्तु की खरीद भी कर सकते हैं, जैसे कोई ज़मीन खरीद लें या कोई जायदाद आप खरीद लें या कोई वाहन आप खरीद लें, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आपका प्रमोशन भी इस समय हो सकता है 4 फरवरी से 14 मई तक के पीरियड में। मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, इस समय में आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ में इतनी अच्छी पोजीशन आपकी बन जाएगी कि आपको किसी भी तरह की कोई पूरी नहीं रहेगी। आपको आपके अटके हुए कहीं अगर रुपए हैं, चाहे वो आपके कोई उधारा दिए हुए हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदारों में कोई फंसे हुए हों, चाहे भाई बहनों में कोई आपका उधारा पैसा वसूल करना हो, वो सब पैसा अब आपको वसूल हो जाएगा, वो सब पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो आपके 9 अक्टूबर से अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अब नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होता हुआ दिखाई देगा। संतान के पक्ष में भी आपको जो अभी तक आपके संतान से 9 अक्टूबर के बाद में आपके कुछ मतभेद चल रहे थे या कुछ आपके वाद विवाद हो गए थे, वो वाद विवाद दूर हो जाएंगे, मतभेद अब आपके दूर हो जाएंगे और संतान से आपके रिलेशन जो है बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। साथियों, इस समय अगर आप कोई भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय की दृष्टि से मेरे कर्क राशि वाले मित्रों, आपको ये बता देता हूँ कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो प्रतिदिन आपको ये भगवान विष्णु के मंदिर में, अगर आपके पास में भगवान विष्णु का मंदिर है तो आप वहाँ पर बेसन का लड्डू अर्पण करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर भगवान विष्णु का मंदिर आपके आसपास में नहीं है, आप अपने घर में भी भगवान विष्णु की तस्वीर लगाकर या उनकी मूर्ति स्थापित करके आप उसको अगर अर्पण करेंगे तो भी आपको सफलता मिलती रहेगी। और आपके लिए यह जो 4 फरवरी से 14 मई का जो समय है, उसमें देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा, उनका आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा। अब मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों के लिए जो ये 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं और 14 मई तक राशि परिवर्तन करेंगे 15 मई को, उससे पहले तक का 14 मई तक का पीरियड कैसा रहेगा। 4 फरवरी से 14 मई तक का पीरियड मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गुरु का मार्गी होना बहुत ही लाभ के लिए है। आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यह पीरियड रहेगा। इस समय में आप अपने कैरियर में जो अभी तक
अप डाउन देख रहे थे, कैरियर में आपको जो आपको आपके बॉस से उल्हाना मिल रहा था, आपके बॉस आपको डांट रहे थे, आपके बॉस आपको जो टोका टोकी कर रहे थे, वो सब आपकी अब दूर होती चली जाएगी और आपकी कैरियर के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। कैरियर अब आपका ठीक होता हुआ दिखाई देगा। साथियों, मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, इस समय में अगर आप कोई भी फैमिली प्लान करना चाह रहे हैं तो सॉरी तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल योग बने हुए हैं। आपके जो विद्यार्थी दर्शक हैं मेरे सिंह राशि वाले, उनके लिए भी 4 फरवरी से देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना बहुत ही अच्छा रहेगा। उनकी शिक्षा में प्रगति होती हुई दिखाई देगी। नई नौकरी के भी आपको पूरे पूरे योग बनेंगे। इस समय में सिंह राशि वाले मित्रों, आपको प्रॉपर्टी के भी कोई बड़ी डील आपको प्राप्त हो सकती है। अक्टूबर से जो आपकी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम अब आपकी दूर हो जाएंगी। स्थान परिवर्तन भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो स्थान परिवर्तन भी अब आपका हो जाएगा। आपके जो लॉसेज अभी तक चल रहे थे, जो लॉसेज आपको हो रहे थे, वो लॉसेज अब आपको लाभ में चेंज होते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो ये 4 फरवरी से 14 मई तक का जो पीरियड है, इसमें आपकी पब्लिसिटी बहुत ही बढ़ जाएगी। जीवन साथी से भी धन प्राप्ति के योग बढ़ जाएंगे, उनसे तालमेल भी आपका बढ़ जाएगा। साथियों, अगर आप कोई भी इस समय में कंस्ट्रक्शन का कार्य कराना चाह रहे हैं या कोई आपके अपने मकान में, आपके घर में रिनोवेशन का कार्य कराना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पुरानी कोई आपकी बीमारी चल रही है उसमें भी आपको सफलता प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आपको यह जो पीरियड आपका आ रहा है 4 फरवरी से 14 मई तक के पीरियड में, आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, गेन भी मिलेगा। आपके अंदर एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी, आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो जाएगी और कि आपकी शान में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। साथियों, आपको उपाय की दृष्टि से मेरे सिंह राशि वाले मित्रों, आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पण करने हैं, पीले फल अर्पण करने हैं और उन पीले फूलों को, इन पीले फलों को आपको जो है जब आप अर्पण करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर बरसती रहेगी। साथियों, अब मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों के लिए जो ये देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए हैं, उसमें उनको क्या नए अवसर प्राप्त होंगे, क्या चुनौतियां उनको मिलेंगी, बता रहा हूँ। तो मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। आपका जीवन जो है काफ़ी समय से जो आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा था, मतलब जो 9 अक्टूबर से आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा था, अब जो है आपको साथ देगा। आपको साथ आपके भाग्य का मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी और अब ठीक होता हुआ दिखाई देगा। माता पिता से भी जो आपके खास तौर पर पिता से जो आपके अभी तक 9 अक्टूबर के बाद में ज़्यादा मतभेद बढ़ गए थे, ज़्यादा उनसे वाद विवाद हो गए थे, वो सब अब आपके ठीक होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इस समय में आपको मानसिक शांति की भी प्राप्ति होगी। जो अभी तक आपको मानसिक शांति नहीं मिल रही थी, अब मिलने लग जाएगी और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह जो समय आपका आ रहा है 4 फरवरी से, मेरे कन्या राशि वाले मित्रों, यह आपके लिए आपकी गरिमा को बहुत बढ़ा देगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ा देगा, आपकी शान बढ़ा देगा। आपके लिए यह जो है नाम, प्रसिद्धि, धन सब प्राप्त करेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा और यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। जॉब में भी, आपके कार्य क्षेत्र में भी जो आपको परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब आपकी दूर हो जाएगी। प्रमोशन के अवसर भी आपके मिल जाएंगे। प्रमोशन पर जो पहले आपके कोई भी रोक लगी हुई थी या आपके प्रमोशन नहीं हो रहे थे, गलत आरोप से कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कोई गलत आरोप लगकर आपका प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया हो, पर अब वो आपकी जो भी समस्याएं हैं
जो प्रमोशन से रोक लगी हुई थी या कोई डिमोशन आपका हो गया था, वो सब अब आपका ठीक हो जाएगा। साथियों, लव लाइफ भी अब आपकी ठीक हो जाएगी और जीवन साथी से भी आपके संबंध ठीक हो जाएंगे और एक लेविश लाइफ आप जीने लग जाएंगे। मेरे कन्या राशि वाले मित्रों, आपको प्रतिदिन उपाय क्या करना है या आपको इस समय में देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या उपाय आप करेंगे, वो अब आपको बता रहा हूँ। तो आपको प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार आप सुबह और शाम जाप करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके सारे रुके हुए, अटके हुए या कोई भी कार्यों में आपको परेशानी आ रही थी या आपके पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी आ रही थी, कोई जीवन साथी से आपके जो मतभेद चल रहे थे, वो सब आपके दूर होते हुए सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। मेरे दर्शकों, आपको ये बता देता हूँ कि ये मैंने जो आपको 4 फरवरी से 14 मई तक के बीच में देवगुरु बृहस्पति के जो 6 राशियों के बारे में बताया है कि क्या उनको नए अवसर प्राप्त होंगे, क्या उनको नई चुनौतियाँ मिलेंगी और किन पुरानी समस्याओं से जिनसे कि वो जूझ रहे थे उनसे अब उनको छुटकारा मिल जाएगा, उनमें उनको सफलता मिलेगी और उनके व्यवहार जो है, उनका पारिवारिक जीवन जो है मधुर बना रहेगा, आपको बताया है। बाकी 6 राशियों का मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या अवसर मिलेंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।